सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख चुके हो सर्कल के बारे में बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें और जो बहुत आसान थी। और मुझे लगता है कि जो बच्चा ये कहता है कि मुझे सर्कल के न्यूमेरिकल्स नहीं आते या मैं नहीं कर सकता, वो ये देखने के बाद आसानी से कहेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से रिकॉल करते हैं कि रेडियस क्या होता है, d/2। ठीक है, या डायमीटर क्या होता है, 2r। दो रेडियस को अगर प्लस कर दो समझ लो यहाँ पे, या मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, दो से ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेडियस का डबल मतलब डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेडियस कितनी है 7, डायमीटर कितना हो जाएगा 2r मतलब 14 हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का हमने क्या याद किया था, C/D = पाई, ये सबसे आसान तरीका था। ठीक है, अब हमें पता है कि D किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो C को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, D भी लिख सकते हैं। C को हम क्या लिख सकते हैं, 2r/D भी लिख सकते हैं। सॉरी, 2r तो D हो गया ना, पाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको याद हो गई है तो इसमें इस प्रैक्टिस सेट में ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। ये टेबल आपने कंप्लीट करनी है। C = यहाँ पे रेडियस से भी आप निकाल सकते हो, डायमीटर से भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, पाई और D। ठीक है, यहाँ पे क्या है 616। अब और क्या दिया हुआ है हमारे पास, पाई दी हुई है तो इसको इस साइड निकाल लेंगे और D को उधर ही छोड़ देंगे क्योंकि D हमने फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7। ठीक है, इतना क्लियर है। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है। ये भी क्लियर हो गया आपके लिए। अब इसको न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी और D से आप R किस तरह से निकालोगे, ठीक है, पता है ना, 2r = D। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, D के नीचे आ जाएगा। जो भी वैल्यू D की निकलेगी, सपोज D की वैल्यू निकली है आपकी 14। ठीक है, 14 2r, तो r क्या हो जाएगा 14/2, 7 आ जाएगी वैल्यू, हाफ हो जाएगी मतलब। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 फाइंड इट्स रेडियस। पहले आपको पता है C/D = पाई, क्लियर है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा न्यूमेरिकल आता है, तो अगर आपको ये C/D, क्योंकि आसानी से याद हो जाता है इसलिए मैं ये बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है रेडियस। तो रेडियस की जगह पे, इस D की जगह पे आप क्या कर लोगे, 2r कर लोगे। तो C = 2r पाई, क्लियर है। आपने क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, इसको अलग से रख लो, मतलब r इधर लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल में तो C है, फिर ये जो 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में थे यहाँ डिवीजन में आ जाएंगे। इसमें ये फॉर्मूला रखना है। इतना आसान है, बताओ क्यों नहीं कर सकते। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि रेडियस दी गई है किसी सर्कल की 56, सर्कुलर गार्डन की रेडियस है 56। ये कह रहे हैं कि अगर 4 राउंड फेंस अगर इसमें लगानी है 40 रुपीज़ पर मीटर तो कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, 4 राउंड फेंस लगानी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, क्योंकि 2πr आपको पता है, 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू आपने रख दी, r दिया हुआ है 56। जो एक लाइन है उसी से जो निकल रहा है पहले उसी को सोल्व करो। ठीक है, अब जब ये आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो ये हो जाएगी 352 मीटर, क्लियर है। सर्कमफ्रेंस आ जाएगी 352 मीटर। अब 352 सर्कमफ्रेंस तो मतलब एक राउंड का है, तो हमने 4 राउंड लगाने हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कह रहा है कि इतने मीटर लंबी वायर लगेगी और 1 मीटर वायर की कॉस्ट है 40 रुपये, तो हम इसको कर देंगे 40 से मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 56,320 रुपीज़, क्लियर है। ये इतना इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक चक्कर लगाने में अगर इतने रुपए लगते हैं तो 4 चक्कर लगाने में कितने हो जाएंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। ये तो बहुत ही आसान है। आगे तो मल्टीप्लिकेशन वो आपका माइंड चेक करना चाहते हैं कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस बात को।
फिर आता है कि एक बुल्लॉक कार्ट का व्हील है, उसकी डायमीटर है 1.4 मीटर। समझ रहे हो? कितने रोटेशन वो लगाएगा कि वो ट्रैवल कर ले 1.1 किलोमीटर। तो हमें डायमीटर से पहले उसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, उस सरकमफ्रेंस से फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक बार में इतना कवर कर लिया, इतना कवर कर लिया, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में इतना कवर कर लिया, तो कितने राउंड ऐसे लगेंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले हम करेंगे सरकमफ्रेंस ही निकालेंगे। क्या? 2 पाई डी डायमीटर दिया हुआ है, 22/7 गुना 1.4 मीटर, ये क्या आ जाएगा आपका 4.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ रोटेशंस होने चाहिए? अब क्या करेंगे हम 4.4 से 1.1 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे। क्या हो जाता है, जब 1.1 किलोमीटर को 4.4 मीटर से, क्योंकि हमारे पास मीटर में था तो सरकमफ्रेंस मीटर में आया, किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप ये याद रखो, यहाँ पे मीटर छोड़ दो, यहाँ पे मीटर छोड़ दो, इस किलो को 1000 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाय 4.4। क्लियर है? ये इससे कट जाएगा क्योंकि एक के बाद पॉइंट है और इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। फिर इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद वो आएगी 250 मीटर, 250 आएगी, ठीक है। 250 रोटेशंस होंगे कि वो ट्रैवल कर सकेगा 1.1 किलोमीटर। क्लियर है? ये बहुत ही आसान था। आप मुझे बताएंगे, जैसे ही आप वीडियो देखते हैं आप मुझे बताएंगे कि आपके लिए कुछ इजी हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, कुछ दिक्कत आ रही है या कोई और यूनिट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। 6 to 12th के लिए, सबके लिए है ये वीडियो। अगर 12th में भी बायो में, बॉटनी में आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको सच में लाइक पसंद आ रही है। आप कमेंट करते हो, मैं पढ़ लेती हूँ नो डाउट, लेकिन लाइक करने से अलग से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।